भैया तन की खुद सेवा की है, भोगों की ज्वाला में खुद जले हो, एक बार इस शाश्वत आनंद वाले उपभोगी से मिलिए, परिचय कीजिए इनसे। है राग रहित अनुपम वे तो तू राग रंग में रंगा हुआ। अंतर क्या है? आपके अंदर भी अनंत चतुष्टय हैं, आप भी अनंत सुख के धनी हैं, फिर क्यों दुखी बन रहे हैं? भैया जीवन हमें मिला है तो धर्म आत्म गौरव जगाता है और अधर्म हमें दुखी अशांत बनाता है, हमारी प्रगति में बाधा डालने वाला है तो अनंतानबंदी चौकड़ी है। जिनके जीवन में अनंतानबंदी चौकड़ी हरी भरी रहेगी ऐसे लोग रोगी ज्यादा रहेंगे, अनंतानबंदी चौकड़ी का विदाई कर देंगे बे क्षमा मार्दव आर्ज शौच गुणों का आनंद लेते हुए मेडिसिन से कहते हैं दूर रहना, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन आपका श्रावकाचार के अनुसार, मेरा इसी उत्तर प्रदेश बड़ा गांव जिला बागपत में प्रवास था, एक कैंसर के डॉक्टर आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कैंसर नहीं हो। तो डॉक्टर कहता है अगर जैनियों का श्रावकाचार जीवन में आ जाए तो गारंटी की मेरी है तो कैंसर नहीं हो सकता। आपको विश्वास नहीं हुआ? मैं एक मेडिकल साइंस वाले चैनल से बोल रहा हूं। ये धार्मिक चीजें आप इन्हें सामान्य समझते हो क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा आस्था ही कमी है। और विश्वास, सम्यक दर्शन क्या है? विश्वास। धर्म क्या है? विश्वास। आपको तो विश्वास नहीं है, पता नहीं पुण्य पाप कुछ होता है कि नहीं होता है। हम तो देखते हैं पापाचारी मौज करते हैं और धर्मात्मा दुखी होते हैं, तो धर्म से दुख मिलता है और पाप से सुख मिलता है। ये आज की युवा पीढ़ी की सोच बता रहा हूं भैया, ऐसा नहीं है। धर्म तो मिश्री है, कहीं से भी चखो मीठी मिलेगी, मीठी अनुभव होगी आपको, लेकिन धर्म के रहस्य को समझो। खाली पूजा पाठ कर लिया, मंदिर आ गए, महाराज को आहार देना, यही धर्म नहीं है। परिणामों को निर्मल बनाओ, कषायों को घटाओ। जीवन में विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब जीवन निर्मलता आए। एक घटना समय आपका हो रहा है, बहुत अलग है। एक वृद्ध सज्जन थे, अनुभवी थे, एक कछुआ उन्होंने पाल लिया था। आगरा के एक लाला पहुंचे, उन्होंने कहा क्या गंदे व्यक्ति को आपने पाल लिया है? उन्होंने कहा मेरा गुरु का अपमान किया तुमने। अरे कछुआ है, आपको मालूम है पानी में कछुआ रहता है, पानी की स्वच्छता उससे रहती है, और कछुआ मछली साफ हो जाए तो तुम जी नहीं पाओगे, पानी नहीं पी पाओगे। प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती है सब चीजों का। आप चिंता मत, क्या होगा कैसे होगा, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे गुरु का अपमान किया तुमने। उन्होंने के भी गुरु कैसे, तो त्रिंच। उन्होंने कहा जब कोई आता है तो ये अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, तो ये बताता है बुराई, कषाय, अधर्म, पाप से दूर रहो, संकुचित रहो। ये ऐसे मुझे सीखने के लिए मिलता है, तो मेरे जीवन में कोई बुराई, कषाय, दुर्व्यवहार को स्थान नहीं मिले। इसलिए मेरा बहुत बड़ा गुरु है। उस व्यक्ति ने गलती से रखी, भाई मुझे नहीं पता था। तो सीख तो कहीं से किसी भी चीज़ से आप ले सकते हैं। आपकी दृष्टि तो मंदिर में आके सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्रनारायण की पूजा आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, निश्चित सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इसमें जितना आस्था का
तेल डालेंगे, उतना ही जीवन आपका उन्नतशील महान बनेगा। तो भगवान महावीर से आनंद लेना सीखिए और शादवाद, अनेकांतवाद, निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों का सामंजस्य है, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन धार्मिक क्रियाओं में जितनी गहरी श्रद्धा आस्था आपकी होगी उतना ज़्यादा इसमें रस निकलता है। ये धर्म ऐसा अनार है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग इस धर्म रूपी अनार का रस पी जाएं और तो भी अनार का रस समाप्त नहीं होता है। यह धर्म की बड़ी महिमा है। तो आप भी अपनी आस्था को मजबूत बनाएं, सम्यक दृष्टि बन के जीवन का आनंद लें। इसी भावना के साथ 24 घंटे का जो नियम चलता है उस नियम के दौरान एक दिन का नियम है, वह नियम है रात में सोएंगे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और जगेंगे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के रोज करें तो अहो भाग्य है। आज का तो नियम है अहिंसा विश्व धर्म। बंधुओं, भारतीय संस्कृति अपने आप में अनेकों विशेषताओं को लिए हुए है और जैन धर्म में जो आध्यात्मिक चर्चाएं श्रावक धर्म का पालन करके कैसे जीवन में आनंद की अनुभूति आंशिक रूप से की जा सकती है, आचार्य भगवंतों का बड़ा उपकार है। हजारों वर्ष पहले जंगलों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले आचार्यों ने हमें बहुत उपहार दिए। वह जिनवाणी का लेखन कार्य किया, सो समय से पर समय में आकर के यह हमें दे गए, जो आज हमारे जीवन को विपत्तियों से, कष्टों से, दुखों से बचाने में माध्यम कारण है। एक श्रावकाचार्य की कार्य का धर्म संग्रह श्रावकाचार पंडित मेधावी जी का है, उसमें एक कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मत्वेति विकुरान चिकुरान मृष्ट्वा दंतानपि गृह व्रति देशे निर्जंतु के शुद्धे प्रमिष्टे प्राग्दुदंगमुख गालितैर निर्मलै नीरहि सन्मंत्रेण पवित्रतहि प्रत्यहं जिन पूजार्थम स्नानम कुर्याद यथा विधि। श्रावक का दायित्व क्या है? एक श्रावका की क्या जिम्मेदारी है? पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जीने वाले कैसे जीवन व्यतीत करें? जिन पूजादि में स्नान करने को निर्बाध समझकर गृहस्थों को चाहिए कि वे अपने केश तथा दांतों को धोकर पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जीव रहित, पवित्र तथा मार्जन झाड़े किए हुए किसी स्थान में छाने हुए तथा शास्त्रोक्त मंत्रों से पवित्र किए हुए निर्मल जल से प्रतिदिन जिन पूजा के लिए स्नान करें। आप तो अटैच लेट्रिन बाथरूम वाले हैं, वहीं जंगल जाओगे, वहीं बाथरूम जाओगे और वहीं स्नान करोगे। उस जगह स्नान करके अगर आप आते हैं तो पूजन, अभिषेक, आहार देने के योग्य नहीं है। अलग आइए, अलग से बाहर पानी डालिए, टाबिल पहन करके फिर शुद्ध कपड़ों को
पहन करके ही आप उस जिन पूजा का लाभ, आहार दान देने का लाभ, अन्य अब स्टैंडर्ड मुझे नहीं मालूम है आपका स्टैंडर्ड कैसा है। हमारे यहाँ तो शुद्धि का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड और फॉरवर्ड, जो जितनी ज़्यादा शुद्धि आचार विचार पवित्र रखने के लिए बाह्य शुद्धि जरूरी है। जब तक बाह्य शुद्धि नहीं होगी तब तक अंतरंग की शुद्धि आपके जीवन में संभव हो जाए, ये मेरे समझ में कम आता है। तो हमारे यहाँ आत्मा की शुद्धि के लिए तन की शुद्धि भी जरूरी है। और जिनका तन यद्यप स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते, आचार्य समंत भद्रस्वामी के शब्द हैं, शरीर स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान करने से ही नर जीवन को हम सफल सार्थक बना सकते हैं। तो हमें यह नर जीवन मिला है पवित्रता के लिए, यह नर जीवन मिला है शांति के लिए, यह नर जीवन मिला है आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, यह नर जीवन मिला है बहिरात्मा से अंतरात्मा बनकर के और परमात्मा बनने की साधना। केवल नोट छापना, बच्चों का लालन पालन करना, भौतिक साधन बढ़ा लेना ही जीवन का सार नहीं है। और वह भी बहुआयामी विकास। हमें पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, देव दर्शन करते हैं, इनका बहुत व्यवहारिक जीवन में महत्व है। बच्चे पूछते मंदिर क्यों जाएं, तो आपका जवाब होता है हम जैन हैं, हमारे दादा परदादाओं की परंपरा मंदिर जाने की है, तो कोई बच्चा युवा युवती मंदिर के लिए तैयार नहीं होगा। मंदिर का संबंध पारिवारिक शांति से, मंदिर का संबंध बिजनेस की वृद्धि से, मंदिर का संबंध निरोगता से, मंदिर का संबंध घर में अमन और चैन। अब इन बातों को वैज्ञानिक कह रहे हैं। एक विश्वविद्यालय ये मंदिर कहलाता है। उस विश्वविद्यालय में तो केवल कागज की डिग्रियां मिलती हैं, यहां सुख और शांति की डिग्रियां मिलती हैं। इसलिए मंदिर एक विश्वविद्यालय है। मंदिर एक जलाशय है। उस जलाशय में तो शरीर की तपन दूर होती है, और मंदिर रूपी जलाशय में ये जन्म जरा मृत्यु की जो तपन है, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण की जो तपन है, यह अशांति, तनाव, चिंताओं की तपन है। मंदिर में आने के बाद अद्भुत शांति, मानसिक शांति मिलती है। तो ये मंदिर एक जलाशय का काम करती हैं, नदी सरोवर का काम करते हैं। जो लोग धार्मिक आस्था वाले होते हैं, मंदिर और अध्यात्म से जिनका जुड़ाव होता है, शायद मैंने कल कहा हो या अन्यत्र कहा हो, मंदिर जाने वाले बीमार कम होते हैं और नास्तिकवादी रोगी ज्यादा होते हैं। यह है वैज्ञानिक तथ्य। मंदिर से जुड़े हुए परमात्मा के दर्शन में एक बात कहता हूं, टीवी के दर्शन मोबाइल पे लगे रहेंगे तो आंखों की ज्योति जा सकती है, और कमला नगर के महावीर स्वामी के दर्शन करो तो आपकी आंखों की खोई हुई शक्ति आ सकती है। ये देव दर्शन की महिमा बच्चों को बताओ।
ये मंदिरों का संबंध पुण्य स्वर्ग से नहीं है। हमारे महावीर स्वामी नगद पेमेंट करते हैं। आज उधारी बहुत चल रही है, उधारी का मतलब वापस आ जाए तो बहुत अहोभाग्य समझो। और मेरा व्यंग है, जो उधारी दे ले करके उधारी दे तो व्यापार नहीं कर सकता है, ऐसा है नहीं। आज जिसको दे दिया अब वापस आएगा कि नहीं आएगा, हरि भजो। ये आज के वर्तमान की स्थितियां आपको बताना चाह रहा हूं। लेने वाला तो छाती पे खड़ा है और देने वाला फोन नहीं उठाए, इसका नाम है आगरा। ये आगरा की दशा नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। फाइनेंस स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो मंदिरों का संबंध आपकी तन की स्वस्थता से है। मंदिरों का संबंध परिवार की शांति से है। जिन घरों में धार्मिक संस्कार, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों को स्थान दिया जाता है, उन परिवारों में सहिष्णुता मिलेगी, सामंजस्य मिलेगा। धर्म क्या है, बहुत परिभाषा धर्म की नहीं बताऊंगा। जो सहिष्णु बना दे वह धर्म कहलाता है, जो असहिष्णु बनाता है उसे अधर्म कहते हैं। पहले के बहू बेटे बच्चे मंदिर से जुड़े रहते थे, और हमारे यहाँ ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, वो कहते मंदिर गए कि नहीं गए तो दूध मिलेगा। और 1 अन्नी 2 अन्नी का जमाना था, अब बच्चे तो जानते नहीं है। मंदिर जाएगा तो 1 अन्नी मिलेगी, 2 अन्नी मिलेगी। मंदिर हुआए टीका नहीं है तो मंदिर नहीं गए हो। वो चंदन का टीका लगा है तो नाश्ता मिलेगा, दूध मिलेगा, भोजन मिलेगा। और नहीं तो अब मम्मी कहती है, पापा वकालत करते हैं, महाराज वो सुबह के स्कूल हैं और बच्चे को कोचिंग से होमवर्क को टाइम नहीं मिलता है। अब मम्मी पापा ही वकालत कर रहे हैं तो हम केस कहाँ लेके जाए। पहले माता पिता बच्चों को संस्कार मंदिर जाने के देते थे। सुबह के स्कूल में मानता हूं, बच्चों को दिन में भेजिए, सायंकाल भेजिए। जो बच्चे मंदिर से जुड़ेंगे उनकी मेमोरी % अच्छा आता है, और जो मंदिर से जिनकी दूरियां रहती हैं वे बीएटी बैठ बल्ला कितना भी याद करते रहें और परीक्षा के समय स्पेलिंग भूल जाते हैं। इसलिए मंदिर भेजोगे तो बच्चों के % अच्छे बनेंगे और बच्चे डिप्रेशन से, तनाव से मुक्त रहेंगे। पहले कितनी घर में डांट पड़ती थी।